ऋषि कुमारों का कार्य है, भिक्षा मांगना है, किसी की दास्ता स्वीकारना नहीं। आर्यवर्त के सबसे बलशाली और प्रसिद्ध राज्य कौशल के राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना वचन निभाने के लिए स्वयं को बेच दिया था। हम उनके ही अनुयायी हैं। अपना सर्वस्व त्याग कर महाराज हरिश्चंद्र काशी पहुंचे। काशी में जैसे तैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया। उनके पास ना खाने को कुछ था और ना पहनने को, बस साथ थी तो रघुकुल की रीत और परिवार की प्रीत, और साथ में चिंता की समय बीता जा रहा है और महर्षि विश्वामित्र की मांग कैसे पूरी की जाए। प्रणाम ऋषिवर। इस सूर्यास्त के साथ मास समाप्त हो जाएगा राजन। मेरा दान अभी शेष है। स्वामी, यदि मुझे बेचकर आपका वचन पूर्ण हो सके तो मैं सज्ज हूँ। नहीं, तुम्हारा लालन पालन पति होने के नाते मेरा कर्तव्य है। और पति के संकट में साथ पीड़ा उठाना और पति के वचन को बनाए रखना पत्नी का कर्तव्य है। रघुकुल रीत सदा चलिया प्राण जाए। ये लीजिए ऋषिवर। वचन न जाए। ऋण अभी शेष है। अपने वचन की रक्षा करने को राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा दुखदाई कार्य भी किया। हम तो केवल उनके पच्चे नाव पर चल रहे हैं। प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ठीक है, आज से कर चुकने तक तुम दोनों मेरे दास हुए। चलो, हो रही मेरी बैलगाड़ी। कर स्थापित मर्यादा संसार के पाप को हर। बड़ी विचित्र घटना है ये। किसी और के लिए स्वयं को सेवक बना लिया दोनों ऋषि कुमारों ने। आज तक एक वचन के लिए ऐसा करते हुए किसी को नहीं देखा। लवकुश, ये कैसा निर्णय है? अयोध्या के राजकुमार हो तुम दोनों। तुम दोनों को रघुकुल को आगे बढ़ाना है। यदि तुम दोनों दास बनकर चले गए तो फिर प्रभु का क्या होगा? माता कौशल्या, सुमित्रा और तुम्हारे छोटे भाई, उनका तो स्मरण करो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की रीत ही तो पूर्वजों की सीख है हनुमान जी। क्या आपको लगता है कि पिताश्री ये बात जानकर संतुष्ट होंगे कि हमने अपना वचन तोड़ दिया? और क्या एक माँ और बेटे को अलग होते हुए ऐसे ही देखते रहे? संतान के लिए माता के बिना जीने से बड़ा और कोई दुख हो सकता है हनुमान जी? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
क्यों भैया स्वयं से सबको दूर करते जा रहे हैं? पहले ऋषि कुमारों को स्वयं से दूर भेज दिया, फिर अब भरत भैया को भी शत्रुघ्न के पास भेज दिया है। मंशा क्या है भैया की? राजानुज, आप विचलित लगते हैं। हाँ ऋषिमंत, मन बड़ा विचलित सा हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई घोर अनिष्ट रघुकुल की बाट जो रहा है। जब तक श्री राम का सानिध्य है, कुछ अनुचित नहीं होगा राजानुज। कदाचित सभी बालकों के चले जाने से अब विचलित है बस। कुछ क्षण मंदिर में बैठिए, मन शांत होगा। यहाँ की चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए। रुकिए, अपने यहाँ आने का प्रयोजन बताइए ऋषिवर। इतना पर्याप्त नहीं कि एक बैरागी श्री राम से मिलना चाहता है, उनसे शीघ्र मिलना आवश्यक है। अवश्य ऋषिवर, किंतु आज महाराज का सभी साधु सन्यासियों से एकांत में मिलने का, उनके दुख सुख समझने का दिन है। ये सभी आपसे पूर्व श्री राम से भेंट की बाट जोह रहे हैं। क्षमा करें, इनकी प्रतीक्षा से मुख मोड़ के इनसे पूर्व आपको आगे जाने देना उचित नहीं होगा। अयोध्या के महाराज हैं श्री राम। बिना अग्रिम सूचना के तो काल को भी उनसे भेंट करने का अधिकार नहीं है। फिर आप कौन हैं? यदि मुझे परिचय की आवश्यकता है तो लीजिए, श्री राम को दे दीजिए। अभिमा, ये मुद्रिका देख, वह स्वयं ही मुझे बुला लेंगे। ये मुद्रिका आपके पास आई कहां से? है कौन आप? कृपा करके शीघ्र मेरी श्री राम से भेंट करा दीजिए, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भैया, बाहर एक सन्यासी आए हैं, ये मुद्रिका लेकर। कहते हैं कि ये मुद्रिका ही उनका परिचय है। उन्हें सम्मान सहित भीतर लाओ लक्ष्मण। परंतु ये सन्यासी हैं कौन भैया? और ये मुद्रिका उनके पास? सर्वप्रथम उन्हें भीतर लाओ लक्ष्मण। जो आज्ञा भैया।
नाम श्री राम। प्रभु रुकिए, 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 प्रभु रुकिए। स्वामी कैसे छोड़ के चले गए ये माता इतनी पीड़ा में है, विलाप कर रही है, अपने पति को भी खो चुकी है, फिर भी इनकी सहायता के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सबको अपने प्राण प्रिय हैं। इनके पति को स्पर्श जन रोग था, कल से यहाँ बैठी हैं, किंतु कोई आया नहीं इनके अंतिम संस्कार के लिए। पर रोगी की तो सहायता करनी चाहिए ना। ये रोग से ग्रस्त था, बाकी सब भय से। भय कहीं संक्रामक रोग उन्हें ना हो जाए। हमें किसी रोग का भय नहीं है, हमें उनकी सहायता करने दीजिए, हमें जाने दीजिए। ये विनती है हमारी, हमें जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए, हमारी विनती स्वीकार कीजिए। हमें जाने दीजिए। तुम दोनों तो ऋषि कुमार हो ना, कैसे करोगे इनका अंतिम संस्कार? घोर अधर्म है ये, ऐसा तो पहले किसी ने नहीं किया। बोलो, कैसे धोओगे ऐसा पाप? किंतु किसी असहाय की सहायता करना तो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है ना, इसमें अधर्म कैसा? मानव तो समाज की डोर से बंधा हुआ होता है, उसे जीवन में और जीवन के पश्चात भी दूसरे मनुष्यों की आवश्यकता होती है। और ऐसा पहले भी हुआ है, जब कौशल राज्य के महाराज राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना जीवन एक चंडाल की भांति व्यतीत किया था। अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेचने के बाद भी जब वे महर्षि विश्वामित्र का ऋण न चुका पाए, और तब उन्होंने स्वयं को ऋषिवर को बेच दिया और उन्होंने उन्हें एक चंडाल का दास बना दिया। तुम्हारा कार्य यहाँ लाए गए सभी शरीर से दाह संस्कार शुल्क लेना है। ध्यान रहे, जो भी हो, यहाँ बिना कर दिए किसी को भी चिता जलाने की अनुमति नहीं है। समझ गए? साक्षात माता सीता और प्रभु श्री राम की प्रति छाया है लवकुश। जितने सुंदर स्वयं हैं, उतने ही सुंदर उनके संस्कार। आयुष्मान भव। इतनी तीव्र धूप, बहुत तप रहा है आज सूरज।
उतरो और ये सभी वस्तुएं नीचे उतारो। और हाँ, ध्यान देना कोई भी चीज टूटनी ना पाए। लव कुश का काम तोड़ना नहीं, जोड़ना है। प्रभु, ये सब कहाँ जा रहा है? चलो तुम सामान उतारो। लीजिए, हो गया आपका कार्य पूर्ण। बताइए ना, ये सब लोग क्यों जा रहे हैं? मलेच्छों का भय का दृश्य है ये। सबको अपनी पूर्वजों की भूमि को छोड़कर जाना पड़ रहा है। वर्षों पुरानी कथा है। इस गांव के चहुओर जो घना जंगल देख रहे हो, इन्हीं वनों में मलेच्छों का राज है। वे मलिच्छ जिनकी भूख कभी तृप्त नहीं होती। कहते हैं वो भी पहले यहाँ मुख्य भूमि पर रहा करते थे, लेकिन अपनी असामाजिक गतिविधियों के कारण राजा मनु ने उन्हें देश निकाला का शाप दे दिया। घने वनों के अंधकार में रहने का आदेश दिया, हमारी सीमा से दूर। कहते हैं यदि वो लोगों के बीच एक समुदाय में रहें तो राजा मनु के श्राप के कारण स्वयं भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वैदिक धर्म, नियम और रीतियों का उल्लंघन किया, वर्जित मांस और भोजन खाया, अधपका भोजनों को ग्रहण किया, पशुओं के त्वचा से बने हुए वस्त्र पहने और उन्हें त्यागने से मना कर दिया। देख रहे हो, इस संपूर्ण वन में एक भी पशु जीवित नहीं बचे और पशुओं के अंत के साथ ही इस गांव में मृत्यु का खेल आरंभ हो गया। रात्रि होते ही ये राक्षस हमारे गांव पर टूट पड़ते हैं। ये दुष्ट हमारे पशुओं को मारकर खाने लगे, छोटे छोटे बालक बालिकाओं को भी नहीं छोड़ते, और हम साधारण मानवों के लिए उनसे लड़ना असंभव हो गया था। हम सब ने अपनी अपनी सुरक्षा का भार उठा लिया और वो हम पे आक्रमण ना करें, इसलिए सप्ताह में एक बार उन्हें भेंट भेजना प्रारंभ कर दिया। पहले तो पास के गांव से पशुओं को क्रय कर लिया जाता था। जब वो भी नहीं बचे तो उन्होंने हमारे गांव पे आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। लगता है शीघ्र ही हमें भी अपनी पूर्वजों की भूमि को त्यागना पड़ेगा। श्री राम, मैं चाहता हूं कि हमारी ये भेंट संसार के लिए गोपनीय रहे, इसे तीनों लोक में कोई ना सुन पाए। लक्ष्मण जी भैया, हम दोनों एक महत्वपूर्ण चर्चा में हैं। जब तक ये समाप्त ना हो, जब तक मैं आज्ञा ना दूं, तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। और यदि आया तो नियमानुसार महाराज राम उसे जो भी दंड देंगे उसके लिए वही निर्धारित होगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। जब तक मैं आज्ञा न दूं, तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। और यदि आया तो नियमानुसार महाराज राम उसे जो भी दंड देंगे उसके लिए वही निर्धारित होगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। और बात यहां तक ना पहुंचे, यह सुनिश्चित करना तुम्हारा कर्तव्य है लक्ष्मण। इसलिए इस कक्ष के बाहर, इस द्वार के उस ओर तुम पहरा दोगे और किसी को भीतर आकर बाधा बनने की अनुमति नहीं दोगे। जो आज्ञा भैया। आपके यहां आने का अर्थ समझता हूं मैं, और यह भी जानता हूं कि काल का चक्र बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए काल पुरुष।
दुनिया का हर कोना देख लिया, धर्म का हर रंग भांप लिया, किंतु आपके परम भक्त, परम सेवक श्री हनुमान के दर्शन नहीं कर पाया। कहाँ है राम भक्त हनुमान? आओ, इस ओर मेरा निवास है। सुचिता, 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 क्या हुआ सुचिता? पुत्र, कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है हमारा पुत्र सुचिता? कुछ बोलती क्यों नहीं? कहाँ है हमारा पुत्र? साहूकार, कल रात मलेच्छों का आक्रमण हुआ था, वो तुम्हारे पुत्र को भी उठा ले गए। इसी कारण सब लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। प्रभु, रुकिए, 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 आप सुनिए। आप सब अपने पूर्वजों की भूमि को केवल इसलिए छोड़कर जा रहे हैं ना क्योंकि आप उन मलेच्छों के आतंक से व्यथित हैं? तो अपनी भूमि नहीं, अपना भय त्यागिए, क्योंकि अब हम करेंगे उनका अंत। हम देंगे आपको सुरक्षा की छाव, ताकि आपको अपनी पहचान, अपने पूर्वजों की धरोहर ना छोड़नी पड़े। क्या तुम तो एक साधारण ऋषि कुमार हो? तुम हमें उन सर्वशक्तिशाली मलेच्छों से मुक्त कैसे करा सकते हो? जानते हैं, इसलिए केवल हम नहीं, आप सब करेंगे उनसे युद्ध। ये अधिकारों का द्वंद्व है और इसमें भाग तो लेना ही होगा। चलिए एक साथ उनसे लड़कर अधर्म के क्षेत्र में धर्म की ध्वजा लहराते हैं। हम सब तुम्हारी बातों में आकर अपनी प्राण दांव पर लगा दें, चल दे तुम्हारे पीछे उन बलशाली मलीछों से लड़ने के लिए। मैं जानता हूँ कि निर्णय आ रहे युद्ध दोनों ही सरल नहीं है, किंतु जिनके पास विश्वास की शक्ति होती है वो कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। चलो मित्रों, आगे बढ़ो। ये दो नन्हे बालक स्वयं को अत्यधिक बलशाली समझ रहे हैं। ये स्वयं तो मरेंगे और हमें भी मरवाएंगे। भैया, ये तो हमारे पल पर संदेह कर रहे हैं। चलिए इन्हें अपना सत्य बता देते हैं, अपना परिचय दे देते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी हम इस समय केवल एक दास हैं, कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, तुम मेरे दास हो, मेरे आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ जाओ, मेरे पुत्र को शीघ्र लेके आओ। यदि तुम दोनों ने ये कार्य संपूर्ण किया तो मैं तुम्हारा ऋण क्षमा कर दूंगा और अपनी दासता से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। जिस कार्य को आप सब असंभव समझ रहे हैं वो संभव है। हमें एकजुट होकर हमारी एकता की शक्ति को जागृत करना होगा और अधर्मी और अवैधिक शक्ति को मिटाना होगा। मैं जानता हूँ कि आपका मन भय से ग्रसित है, किंतु यदि आज आपने अपने अधिकारों के लिए ध्वनि नहीं उठाई तो पूरा जीवन आपको सिर झुकाकर जीना होगा। अपने घर, अपनी भूमि, अपने पूर्वजों की धरोहर से भिन्न रहकर जीना होगा। अब जब आपने हमें अपने पुत्र को बचाने के बाद मुक्त करने का वचन दे ही दिया है, जान लीजिए कि हम कौन हैं। कदाचित तब आप हमारा साथ देने के लिए सज्ज हो जाए, भय के स्थान पर विश्वास जगा पाए। हम अयोध्यापति महाराज राम के पुत्र लव कुश हैं।
बताइए, अब तो चलेंगे ना आप हमारे साथ? क्या आप भी कोई संदेश शेष है? चलिए ना, उन अधर्मी राक्षसों को वैदिक धर्म सिखाएं। आज्ञा दे स्वामी। तुम कहो और हम मान ले। भला अयोध्या के राजकुमार ऐसे होते हैं? इतने दुख में रहते हैं, किसी के दास बनते हैं? ये क्या महादेव, काल पुरुष का अयोध्या में पग रखने का और श्री राम से मिलने का क्या अर्थ है? काल पुरुष की रचना नारायण और शिव के अंश से हुई है और इस संरचना का कार्य है काल को गतिमान रखना, युगों को बदलना। युगों के बदलने के इस कर्म से ही इस संसार में संतुलन बना रहता है। त्रेता युग के समाप्त होने और द्वापर युग के आरंभ होने का समय आ रहा है। काल पुरुष के अयोध्या में होने का केवल एक ही अर्थ है कि संसार के पालन करता नारायण के 7वें अवतार का धरती पर अब समय समाप्त होने को है। आपको लगता है कि हनुमान के रहते काल चक्र का लेखा जोखा रखने वाले काल पुरुष मुझ तक पहुंच पाते, अयोध्या में अपने पग रख पाते? यमराज का संदेश लेकर मेरे राज्य तक पहुंचना, मुझसे भेंट करना यह असंभव का संभव होने के समान है। यदि हनुमान को इसकी भनक लगी तो महाबली किस रूप में आ जाएंगे और कितना प्रलय मचाएंगे ये तो मैं भी नहीं जानता काल पुरुष। और इसी कारणवश मैंने हनुमान को लवकुश के साथ अयोध्या से बहुत दूर भेज दिया। कौन है ये पुरुष और भैया ने भीतर आने का इतना घोर दंड क्यों निश्चित किया? बात अवश्य ही अत्यंत गंभीर है, अन्यथा भैया ऐसा कभी करते तो नहीं। ये दोनों मिथ्या कहते हैं, ये भला राजकुमार कैसे हो सकते हैं? हमें तुम पर विश्वास नहीं। हमें तुम पर विश्वास नहीं है। प्रभु श्री राम के दास इस हनुमान पे तो विश्वास है। हनुमान जी, हनुमान जी हैं। हनुमान जी, हनुमान जी। हाँ, ये वही है। उचित सुना है इनके विषय में। ये हैं कौशल नरेश, प्रभु श्री राम के पुत्र, राजकुमार लव और राजकुमार कुश। राजकुमार लोकुश है। राजकुमार लोकुश। आप दोनों क्यों विचलित हैं? मैं हूं ना, अभी इस समस्या का हल किए देता हूं। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद हनुमान जी, किंतु समस्या केवल मलेच्छों की आक्रमण ही नहीं है, अपितु इतनी सरलता से उनका हार मानना भी है। अपने अस्तित्व, अपने पूर्वजों के इस भूमि से मुख मोड़ना भी है। हम चाहते हैं कि अपने अस्तित्व का ये युद्ध ये स्वयं लड़े। अब आप सत्य जान चुके हैं, तो बताइए, आप सब सज्ज हैं युद्ध के लिए?
रुक जाइए माता। भैया का आदेश है कि इस समय भीतर कोई भी नहीं जा सकता। पुत्र, मैं मंदिर से आ रही हूँ। आज राम के लिए विष्णु भगवान के समक्ष आज विशेष अनुष्ठान करवाया था, बस उसी का प्रसाद देने जा रही हूँ। ऐसे शुभ कार्य में बाधा नहीं बनते। हटो मेरे मार्ग से। माता, मैं एक माता का मन समझता हूं माता, परंतु आज आपको भी अपने इस पुत्र की दुविधा समझनी होगी। समझने का प्रयास कीजिए। इस समय भैया के समक्ष जाना उचित नहीं है। महाराज का आदेश है माता कि इस समय उनसे कोई भी भेंट नहीं कर सकता। पुत्र, कुछ समय से अशुभ विचारों ने मेरे मन को बहुत घेर रखा है, इसलिए आज विष्णु भगवान की विशेष पूजा करवाई थी राम के लिए, मेरे मन की शांति के लिए, राम की सुरक्षा के लिए। मेरा उससे मिलना और उसे विष्णु भगवान का प्रसाद देना अति आवश्यक है। माता, आज तक अपने भैया का दिया हुआ प्रत्येक कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाता आया हूं मैं, और आज भी निभाऊंगा। उनकी इस भेंट में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान आने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो उससे सबसे अधिक पीड़ा भैया को ही होगी, जिससे आप भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे माता। इसीलिए मेरी आपसे ये हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है, कृपा करके इस समय यहां से लौट जाइए। मैं भी ना भावनाओं के भंवर में बहकर इस सत्य से कैसे विमुख हो गई। राम का कहा लक्ष्मण न माने, ऐसा कभी हो सकता है? तुम दोनों में तो एक दूसरे की आत्मा बसती है। लो पुत्र, इसका संहार करके हम सब की भूख शांत करो। उचित कहा श्री राम। समय समीप है, त्रेता युग अंत की ओर जा रहा है। युग परिवर्तन होने वाला है। शीघ्र ही आपको अपने इस अवतार रूपी शरीर को त्याग करके बैकुंठ की ओर प्रस्थान करना होगा, जहां देवी लक्ष्मी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। और यहाँ जो मेरे कार्य शेष है उनका क्या? लवकुश और बाकी सभी वंशज कुछ ही समय में शीघ्र ही कौशल को संभालने योग्य हो जाएंगे।
जैसे ही आपका ये कार्य संपूर्ण होगा वैसे ही आपको अपना ये शरीर त्यागना होगा और उससे पूर्व बैकुंठ में आपकी सैया को सज्ज होना होगा। ईश्वर प्रणिपात। ये यहाँ और इस समय कहीं क्रोधित ना हो जाए। इनके क्रोध के दंश से तो देवता भी नहीं बच पाए थे। जाओ शीघ्र जाओ, सभी को सूचित कर दो, ऋषिवर की स्वागत की तैयारी करो। अरे आगे से नहीं, पीछे की मार्ग से जाओ। ऋषिवर के सामने से जाने की कभी भूल भी मत करना। जाओ। हालत से दूर हटो दुष्ट, अन्यथा तुम्हारे प्राण हर लूंगा। संपूर्ण आर्यावर्त के एक मात्र महाराज कौशल नरेश राजा राम की आज्ञा और कृपा से हम तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। चुन लो, आत्मसमर्पण या मृत्यु। इसका निर्णय अभी हो जाएगा। पुत्र! महातपस्वी महर्षि दुर्वासा के चरणों में राज अनुज लक्ष्मण का नमन। यशस्वी भव। आज्ञा करें देव, ये लक्ष्मण आपकी सेवा में प्रस्तुत। मुझे अयोध्यापति श्री राम से भेंट करनी है इसी क्षण। जब तक मैं आज्ञा न दूं, तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। चुन लो, आत्मसमर्पण या मृत्यु। इसका निर्णय अभी हो जाएगा। पुत्र! मेरा पुत्र! आक्रमण! आक्रमण!
तुम इन्हें संभालो, मैं इस बालक की सुरक्षा देखता हूँ। सावधान! वाह, उस ओर, सही आप सभी, शीघ्र। नहीं होगी, चल, नहीं होगी, नहीं, छोड़ो मेरे पुत्र को। सावधान! सुना नहीं लक्ष्मण, मुझे अयोध्यापति राम से मिलना है। द्वार खोलो राज अनुज। क्षमा करें महर्षि, परंतु मैं इस समय आपको भीतर जाने नहीं दे सकता। जानते नहीं किसे रोक रहे हो? भूल गए कैसे तीनों लोग दुर्वासा के क्रोधाग्नि के विचार मात्र से थर थर कांपते हैं। सर्वशक्तिशाली देव भी मुझे क्रोधित कर श्रीहीन हो गए, और तुम तुच्छ मानव होकर मुझे अपमानित कर रहे हो। जिस दुर्वासा के समक्ष संसार समर्पण कर देता है, उसके समक्ष तुम एक छोटे से राज्य के नरेश के भी अनुज, तुम मुझे क्रोधित करने का तो साहस कर रहे हो। क्षमा करें ऋषिवर, परंतु क्रोध की ऊंचाई क्या होती है ये कम से कम लक्ष्मण को तो नहीं सिखाई है, क्योंकि क्रोध पर केवल आपका ही एकाधिकार तो नहीं है। इस क्षण आप कौशल राज की राजधानी अयोध्या की पावन भूमि पर खड़े, वो भूमि जो अनगिनत संतों और महर्षियों के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाने से भी कभी नहीं चुकी, जिसे आप तुच्छ कहकर तिरस्कृत कर रहे हैं, वो अयोध्या धरती का गौरव है। बहुत अभिमान है तुम्हें अपनी अयोध्या पर, उचित है तो सुनो महान अयोध्या के महान राज अनुज, यदि आज राम की तरफ बढ़ता हुआ मेरा एक पग भी रोका गया तो मैं अपने तेज से इस संपूर्ण नगर को जलाकर भस्म कर दूंगा। देखिए एकता की शक्ति, जब धर्म एकजुट होता है तो अधर्म को अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। और स्मरण रहे, संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, यदि हर व्यक्ति उसके विरुद्ध खड़ा हो, यदि समाज एक परिवार की भांति उससे लड़ रहा हो, तो उसका हल संभव है। जब तन मन से भय नहीं निकलेगा, तब तक यूं ही क्या अवसर आपका लाभ उठाते रहेंगे। हमसे हमारी संतान और हमारे परिवार को छीनने वाले इन असुरों को जीवित जला देना चाहिए। मेरी पत्नी एक माता से उसके पुत्र को पृथक किया इन्होंने। अच्छा, और वहाँ हाथ में क्या करने वाले थे भूल गए? आप मुझे ग्रह कर लीजिए, बस मेरे पुत्र को मेरे साथ लेके चलिए। नहीं, ये साथ आया तो तुम्हारा ध्यान कार्य पर नहीं, सिर्फ इस पर रहेगा। मैं केवल तुम्हें ही ले जाऊंगा। स्थिति परिस्थिति चाहे जो भी हो, किंतु एक संतान को उसकी माता के आचर से कभी भिन्न नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप है। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, अब तक जो सत्य नहीं जाना था वो अब मैं समझ गया हूँ। आप दोनों राजकुमार होकर भी स्वयं को बेचकर इस
कुछ साहूकार का दास बनना स्वीकार किया। अपने पूर्वजों की परंपरा को निभाने के लिए, धन की ध्वजा को लहराने के लिए। आप समझ में आया, इस समाज का भवन धर्म की नींव पर ही तो टिका है, और धर्म सदा उसकी रक्षा करता है जो धर्म निभाने का साहस रखता है। धर्म का सत्य यही है, जिस प्रकार वचन का मान रखने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र की रक्षा स्वयं धर्म ने करी थी। ऋषिवर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को एक चंडाल का सेवक बना दिया, और चंडाल के आदेश अनुसार वो शमशान घाट गए। उन्हें हर मृत शरीर के लिए आत्मा संस्कार का शुल्क लेना था। कोई भी शरीर बिना शुल्क दिए ना जला पाए। और फिर आर्या, आर्या, हमारा बेटा, शैव्या, इसे किसी नाग ने डस लिया। पुत्र, पुत्र, आपको इसके दाह संस्कार का शुल्क देना होगा देवी। क्या? ये राजा हरिश्चंद्र का पुत्र है, और यहाँ खड़ा व्यक्ति इसका पिता नहीं, एक सेवक है जो कर लिए बिना दाह संस्कार नहीं करने देगा। आपको इसका शुल्क चुकाना होगा देवी। राजा हरिश्चंद्र, आपके लिए परीक्षा की हर सीमा पार कर दिया, और आप हमारे हर परीक्षा में सफल हुए। आपने धर्म की ध्वजा लहराया है। आपने सिद्ध किया है कि आप संसार के सर्व राजाओं से ऊपर हैं। राजा हरिश्चंद्र की धर्म की प्रतिनिष्ठा ने उन्हें संसार कद में सबसे ऊंचा बना दिया। विश्वामित्र जी ने उन्हें अपना राजपाट सब वापस दे दिया, और उनकी दया नीति के कारण देवता भी उनके आगे नतमस्तक होने को सच थे। आइए राजा हरिश्चंद्र, स्वर्ग में आपका स्वागत है। मुझे कहना होगा, आपका राज्य न्याय और धर्म से इतना परिपूर्ण है कि उसे केवल धरा पर ही नहीं, यहाँ स्वर्ग में भी स्थापित होना चाहिए। आइए, आपके आने से मेरे स्वर्ग की शोभा और भी बढ़ गई। नहीं इंद्रदेव, मेरे साथ मेरी प्रजा ने भी अनेकों कष्ट सहे हैं। उन्हें छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं आ सकता। उचित है। ऐसी स्थिति में यदि आप चाहें तो आपके साथ आपकी प्रजा एक दिवस के लिए यहाँ स्वर्गलोक आ सकती है। और ये कथा संसार को सिखाती है कि वचन देने से पहले विचार कर लेना चाहिए, और यदि वचन दे दिया तो हर स्थिति परिस्थिति में अपना वचन निभाना चाहिए। हम दोनों भाई राजा हरिश्चंद्र के पदचिन्हों पर चलते चलते यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम हर शुभ कार्य में अपनी सहायता दे सकते हैं। हे राजकुमारों, यदि आप दोनों नहीं होते, हम अपने पूर्वजों की धरा को त्याग कर लज्जा से अपना सर झुकाकर अब तक पलायन कर चुके होते। अपने पूरे गांव की ओर से
मैं आप दोनों से विनती करता हूँ कि आप मेरे इस गांव के सिंहासन को स्वीकार करें। हाँ, आप भी हमारे महाराज हैं। हमारे महाराज हैं। हाँ हाँ, आप ही हमारे महाराज हैं। यदि भस्म करना चाहते हैं तो मुझे कर दीजिए, परंतु मेरी मातृभूमि के लिए ऐसी अनर्थपूर्ण बातें मत कीजिए। आपके क्रोध का कारण अयोध्या नहीं है, फिर क्रोध की दृष्टि अयोध्या पर क्यों? तनिक क्रोध त्याग कर विवेक की दृष्टि से देखिए। मैं अपने ही अतिथि का अनादर करने का औचित्य क्यों रखूंगा? मैं तो केवल अपने राजधर्म का पालन कर रहा हूं, अपने प्राणों से अधिक अपने महाराज की आज्ञा की रक्षा कर रहा हूं। किंतु यदि दंड देने की इच्छा इतनी प्रबल हो ही गई तो भस्म कर दीजिए मुझे, किंतु यह निश्चित है कि मेरे भैया की आज्ञा के विरुद्ध इस कक्ष में पग धरना तो दूर, मेरी राख को लांग तक नहीं पाएंगे आप। समझ गया, तुम्हारी इच्छा अयोध्या का अंत है, तो वही सही, अपनी अयोध्या को चलते हुए आप दोनों की ये यात्रा तो एक विजय में बदल गई। आप दोनों ने मलेच्छों का संहार कर असंभव को संभव कर दिया। आप दोनों ही धन्य हैं। ऐसे असंभव को संभव करने वाले कुमारों को पाकर कौशल राज्य ही क्या, संपूर्ण भारतवर्ष धन्य हो गया। और राजकुमार लव के साहस के लिए आज से ये स्थान लवपुरी के नाम से जाना जाएगा। लवपुरी के महाराज लव की, लवपुरी के महाराज लव की। मैं अत्रि पुत्र दुर्वासा आज अपने सारे तप और त्याग को साक्षी मानकर ये रुक जाइए, शांत हो जाइए। मुझ पर आए क्रोध का दंड अयोध्या को क्यों? शांत हो जाइए ऋषिवर, तनिक धैर्य रखिए। मैं आपके हर आदेश के आगे नतमस्तक होने को सज्ज हूं। कृपा करके शांत हो जाइए। अयोध्या को अपने क्रोध की अग्नि में मत भस्म कीजिए। जितना आवश्यक भैया की आज्ञा का पालन करना है, उतना ही आवश्यक अयोध्या की रक्षा का धर्म भी है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं ऋषिवर, कृपया अपना क्रोध त्याग दीजिए। आप यहीं रुकिए, मैं भैया को बुला लाता हूं। दुविधा माही लखन घिर आए, आज्ञा राजा की माने या राज बचाए। रघुकुल मांगे सबसे अगन परीक्षा, प्राण
देने साजे लखन बचाने अयोध्या। हम आपको वचन देते हैं, आज से हम देह व्यापार का भाग नहीं बनेंगे। और यदि कोई हमारे समक्ष भी इस पाप पर आतुर हुआ, किसी मानव को बेचता दिखाई दिया, किसी माता को उसके संतान से भिन्न करता पाया गया, तो हम सब उसका विरोध करेंगे। अति उत्तम। आज सबने हमें इतना प्रेम दिया, स्वीकृति दी, इतना सम्मान और सत्कार दिया, उसके लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। इस स्थान को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, किंतु अपनी यात्रा को संपूर्ण करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। और जब तक मैं ना लौटूं, तब तक मेरे राज्य का कारोबार आप और आपकी पत्नी संभालेंगे। अब से लवपुरी का दायित्व कुछ समय के लिए मैं आपको देता हूँ। महाराज लौकी, महाराज लौकी, महाराज लौकी, ये क्या किया तुमने लक्ष्मण? जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। महादेव, पहले अपनी प्राण से प्रिय पत्नी की अग्नि परीक्षा का आदेश दिया और अब अपने ही अनुज को मृत्यु दंड कैसे दे पाएंगे वो? देवी, मेरे श्री राम का आयन संसार को यही सीख तो देता है कि कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्वयं को संभाला जाए, कैसे विषम से विषम आपदा में भी मर्यादा के पद से अडिग ना हो हम। अब देखना तो यह है देवी कि उलझनों के इस भंवर को कैसे सुलझाएंगे मेरे श्री राम। ये कौन थे भैया और आपसे मिलने? तो प्रश्न ये है कि तुम भीतर क्यों आए? क्यों लक्ष्मण? मेरे आदेश देने पर भी तुम मृत्यु दंड के मुख में क्यों चले आए? मैं भीतर आने और आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं महाराज, किंतु मैं यहाँ यदि नहीं आया होता तो महर्षि दुर्वासा संपूर्ण अयोध्या को जलाकर भस्म कर देते। अपने राज्य को, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए मुझे भीतर आना पड़ा महाराज। परंतु आपने मुझे बताया नहीं भैया कि ये कौन थे और ये यहाँ आपसे मिलने के लिए। उसकी चिंता छोड़ो लक्ष्मण, तुम जाओ और ऋषि दुर्वासा को सम्मान सहित भीतर लेकर आओ। जाओ। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। पधारिए ऋषिवर। जब तक मैं आज्ञा न दूं, तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। लक्ष्मण ने अपना धर्म निभाया है, मुझे भी अपने दिए हुए वचन निभाने होंगे। किंतु अपने ही आज्ञा के उल्लंघन का जो दंड मैंने निश्चित किया था, इस दंड का दंश अपने भाई को कैसे दे दूं मैं?
कैसे ही अपने भाई को मृत्यु दंड दे दूं। नारायण मन नर की पीर पुकारे, त्याग लखन के रह राम विचारे। बन के कवच जो जन्म का साथ निभाए, मृत्यु दंड उसे कैसे राम सुनाए। भैया प्रणाम महर्षि। आपका कथन उचित है महर्षि। लक्ष्मण, भैया मेरे भगवान, मेरे भैया प्रभु श्री राम ही हैं। और यदि मेरे भगवान के ऊपर किसी ने शस्त्र उठाया, कवच ये लक्ष्मण होगा है। क्षमा कीजिए भैया, मैं आपका अपराधी हूं। मुझे खेद है कि मैं आपकी आज्ञा की अवज्ञा करके भीतर कक्ष में प्रवेश कर गया। मैं जानता हूं कि आप इस बात से अत्यंत व्यथित और विचलित हो गए, और मुझे इस दुस्साहस के दंड का भी भान है। आपकी चिंता का यही कारण है ना भैया? भैया, यदि मैं ऋषि दुर्वासा को भीतर नहीं आने देता तो तुमने जो भी किया अपनी प्रजा और प्रजावासियों को बचाने के लिए किया। लक्ष्मण, तुम्हारा उद्देश्य ऋषिवर को रोकना था। यदि तुम चाहते तो किसी सेवक को भेज सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। दंड का भान होते हुए भी तुम स्वयं भीतर आए। स्वार्थ को त्याग कर तुमने परोपकार किया लक्ष्मण, और इसीलिए तुम दंड के भागी नहीं हो। तो भैया, अयोध्या के नियम और अयोध्यापति के वचन तोड़े नहीं जा सकते।
नियम और वचन धर्म की रक्षा के लिए होते लक्ष्मण, और तुमने अपने कर्म से धर्म की रक्षा की है। तुम भीतर स्वार्थ के भाव से नहीं, निस्वार्थ भाव से आए थे। मृत्यु को भय त्याग कर आए थे, और इसीलिए तुम्हारा दंड क्षमा योग्य है लक्ष्मण। आप ऐसा कह सकते हैं भैया, आप मेरे बड़े भैया हैं। मेरे लिए तो आपने नागपाश का दंश तक सहा था। मुझे स्वस्थ देखने के लिए तो आप कोई भी सीमा पार कर सकते हैं, कोई ना कोई कारण निकाल सकते हैं जिससे मेरा कर्म न्यायोचित सिद्ध हो सके। और आप केवल मेरे भैया ही नहीं, अयोध्या के महाराज भी हैं। रघुकुल का मुकुट है आप भैया, और आपके शीश पर वचन भंजक होने का कलंक लगने नहीं दूंगा मैं भैया। ये दंड एक राजा का वचन था, एक राजा का प्रण था कि जो भी इस भेंट में अवरोध उत्पन्न करेगा वो मृत्यु दंड का भागी होगा। आप अयोध्यापति श्री राम हैं, और आने वाले किसी भी युग में, किसी भी काल में आपके धर्म पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए भैया कि श्री राम ने अपने परिवार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने वचन से, अपने प्रण से, अपने धर्म से मुख मोड़ लिया। लक्ष्मण, मेरे भैया तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। ये मेरा गर्व है भैया, और मेरा ये गौरव आप मुझसे नहीं छीन सकते। इसीलिए मेरे रहते आपके इस पद, इस उपलब्धि पर कलंक नहीं लगने दूंगा। इसीलिए जो बात आप नहीं कह सकते, उन शब्दों को मैं स्वयं कहता हूं। मैं दशरथ नंदन रघुवंशज लक्ष्मण अपने राज्य के प्रति अपने महाराज की आज्ञा की अवहेलना करने के दोष में दंड स्वरूप स्वयं को मृत्यु दंड देता हूं। सदा चलिया प्राण जाए पर वचन न जाए। नहीं, कुछ क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैंने बहुत बुरा सपना देखा हनुमान जी। मन बहुत घबरा रहा है, मानो अयोध्या किसी घोर संकट में है। बार बार मन में अयोध्या का ही विचार आ रहा है। मेरे स्वप्न का क्या कारण है? क्यों मेरा मन इतना व्यथित है? मेरी विनती है हनुमान जी, अयोध्या जाकर पता लगाइए कि वहाँ सब कुशल तो है ना। वैसे तो मैं कभी भी अपने प्रभु की आज्ञा को नहीं टालता, किंतु आपकी चिंता भी तो मेरे प्रभु और मेरे परिवार से ही संबंधित है। इसीलिए मैं अयोध्या अवश्य जाऊंगा। यदि अयोध्या पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। मेरे रहते मेरे प्रभु श्री राम और उनके परिवार पर कोई आंच नहीं आ पाएगी। जय श्री राम। कुमार कुश को अकस्मात ऐसा स्वप्न आना और मेरे हृदय का घबराना मात्र संयोग नहीं हो सकता। हे महादेव,
अयोध्या पे संकट का कोई मेघ बरसने मत दीजिएगा। मेरे प्रभु के नगर को विपदा की हर एक आंधी से बचाइएगा। जय श्री राम। लक्ष्मण, तुम धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगाने के लिए सच हो गए। गर्व है मुझे तुम पर, तुम्हारी धर्मनिष्ठा पर। धन्यवाद भैया। मुझे ज्ञात था कि आप मेरे निर्णय के कारण को अवश्य समझेंगे और इसमें मेरा साथ अवश्य देंगे। किंतु निर्णय एक का पक्ष सुनकर नहीं लिया जाता लक्ष्मण। अब तक मैंने तुम्हारी बात सुनी और समझी, अब बारी तुम्हारी है लक्ष्मण। अयोध्या के महाराज की बात सुनने की। और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अभी इसी क्षण से इस चर्चा को समाप्त कर दो। परंतु भैया। हाँ लक्ष्मण, मैं इस चर्चा का अंत करना चाहता हूं। सीता को खोने के पश्चात मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहता लक्ष्मण। मैं तुम्हारी मृत्यु का आदेश नहीं दे सकता। क्षमा करें महाराज, परंतु अयोध्यापति के इस आदेश को नीति की स्वीकृति नहीं है। रघुकुल के सम्मान के लिए, वचन के लिए रघुवंशी अपना बलिदान देते हैं और इस बलिदान से मैं अपना पग पीछे नहीं ले सकता। लक्ष्मण महाराज, और बड़े भाई होने के नाते आपसे आज्ञा चाहता हूं, क्योंकि आपकी आज्ञा के बिना मेरे पग आगे भी कैसे बढ़ पाएंगे। ये पावन धरती छोड़ परलोक नहीं जा पाएंगे भैया। इसीलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती कि मुझे ये देह त्यागने की अनुमति दे दीजिए। तुम कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मण? महादेव, श्री राम लक्ष्मण को सब सत्य बताकर स्वयं को और उन्हें इस पीड़ा से मुक्त क्यों नहीं कर देते? क्योंकि नर अवतार को भावनाओं के भंवर को सहना ही पड़ता है देवी। सुख, दुख, पीड़ा, आनंद, सबका स्वाद चखना ही पड़ता है। इस समय नर की देह में है नारायण। इस समय वो केवल एक भाई है जो अपने अनुज की पीड़ा से व्यथित है। संसार के पालन करता नारायण नहीं, जो सुख दुख मोह माया से परे हो। बैठो लक्ष्मण। तुमने एक भाई से आज्ञा मांगी है लक्ष्मण, जो वो नहीं देगा। स्मरण है लक्ष्मण, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम छाया नहीं हो मेरी, क्योंकि छाया तो अंधकार में साथ छोड़ देती है ना। तुम मेरी आत्मा हो, अगर तुम रूठे तो मैं नहीं। तुम ही बताओ लक्ष्मण, क्या आत्मा शरीर से पृथक हो सकती है? उत्तर दो लक्ष्मण। मैं कैसे आज्ञा दे दूं तुम्हें? लक्ष्मण, तुमने तो अपना जीवन, अपना सर्वस्व मुझ पर लुटाया है। मुझे कांटों पर ना चलना पड़े, इसलिए तुम सदा कांटों भरी डगर पर चलते रहे। मेरे और सीता के दास बनकर रहे हो तुम लक्ष्मण। सदा ही मेरा संबल बनकर रहे हो तुम, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने प्राण त्यागने की आज्ञा दे दूं? अरे तुम्हारे तो प्राण मुझ में बसते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण,
आने वाला युग चाहे मुझे अधर्मी कहे, मुझ पर लांछन लगाए, तो मेरा धर्म यही कहता है लक्ष्मण कि तुमने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए निर्णय लिया, इसलिए तुम अपराधी नहीं हो मेरे भाई। लक्ष्मण, तुमने ये नहीं सोचा कि यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सुमित्रा माता को क्या उत्तर दूंगा? मेरी माता ने तो मेरे जन्म से पूर्व ही मुझे आपकी शरण में सौंप दिया था भैया। मेरा तो जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है। और देखिए भैया, मैं कितना सौभाग्यशाली रहा हूं कि नियति ने मुझे न केवल अपने भैया की, अभी तो अपनी भाभी मां की सेवा का भी अवसर दिया है। अपने इस संपूर्ण जीवन में श्री राम के अनुज लक्ष्मण ने अपने प्रत्येक वचन को पूरी निष्ठा से निभाया है। मेरे इस अंतिम कर्तव्य से मुझे मोड़कर मेरी सेवा को कलंकित मत कीजिए भैया। महाराज का आदेश वचन होता है भैया, और उसे निभाना, उसे संपूर्ण करना प्रजा का धर्म। अब आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो कर ही चुका हूं मैं, परंतु उससे जुड़े आदेश को अवश्य पूरा करूंगा मैं। अपने जीवन के इस अंतिम कर्तव्य, अंतिम वचन को अवश्य निभाऊंगा मैं। परंतु अपने भैया की अनुमति मिलने के पश्चात, इसलिए जब तक आप मुझे स्वयं देह त्यागने की अनुमति नहीं दे देते, तब तक इसी क्षण से ये लक्ष्मण अन्न जल त्यागने की प्रतिज्ञा लेता है। नहीं लक्ष्मण, राज लक्ष्मण, ये राज परिवार, धन वैभव, स्त्री पुत्र, सब कुछ त्याग कर अपने भैया श्री राम के अतिरिक्त जीवन के हर स्तंभ से मुख मोड़ता है। रघुकुल मांगे सबसे अगन परीक्षा, प्राण देने साजे लखन बचाने अयोध्या। आज्ञा दीजिए भैया।